तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक ये है कि जो हमारी क्लास 12th है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि डेरिवेशन है एक, कि वेदो द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वेदो क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12th के लिए, जो यूपी बोर्ड में है। अब इसमें देखो बच्चों, क्या है कि एक हमारा वेदो द्विध्रुव है जो कि हमारी अक्षय स्थिति में रखा हुआ है, और उस अक्षय स्थिति में हमें किसी बिंदु पर वेदो क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक वेदो द्विध्रुव बना लेते हैं। वेदो द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि दो आवेश रहते हैं, दो स्थिर बिंदुओं पर आवेश रहते हैं जो कि समान हो सकते हैं, परंतु उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होगी। अर्थात जैसे कि मानो एक बिंदु है जिस पर आवेश है Q, दूसरा है जिस पर भी आवेश Q है, जो कि समान है, परंतु उनकी जो प्रकृति है, यानी कि एक अगर माइनस का है तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। अब ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी की 2L दूरी है बच्चों। अब अगर आप देखो, ये जो पॉइंट है ये है मध्य पॉइंट इनका, यानी बीच का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो सकती है हमारी, यानी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो सकती है। तभी तो दोनों पूरा मिलकर ये 2L बना है हमारा। ठीक है, अब ये हमारा एक वेदो द्विध्रुव बन चुका है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसमें क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु पर, तो हमने माना कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है जो कि बिंदु P है। देखो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि बिंदु P ही मानो उसे, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो आप। यहाँ से यहाँ तक जो एक बिंदु है जिसका नाम बिंदु P है, जिस पर हमें वेदो क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आपको पता हो बच्चों कि तीव्रता को जो है वो हम E से डिनोट करते हैं, बड़े E से। तो हमें दोनों आवेशों के लिए तीव्रता निकालनी है, यानी कि पहले प्लस Q के कारण निकालनी है, फिर माइनस Q के कारण निकालनी है, और अंत में परिणामी वो वेदो द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में निकालनी है। तो पहले हम देखो E1 मान लेते हैं, यानी कि पहले प्लस Q के कारण निकालेंगे। E मतलब हो गया हमारा वेदो क्षेत्र की तीव्रता, जो कि +1 के कारण निकलेगी, और एक को हमने माना E2, जो कि हमारी माइनस Q के कारण निकलेगी। अब बच्चों, अगर आप देखो कि जो हमारी ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से जो हमारा P है उसकी दूरी है R, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, R। अब हमें जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए हर एक की दूरी चाहिए, यानी कि हमें मध्य बिंदु से P तक की दूरी हमारी R है, तो प्लस Q से P तक की दूरी चाहिए और माइनस Q से P तक की दूरी चाहिए, जो कि हमें दे नहीं रखी है। अब उसे कैसे निकालना है बच्चों, वो देखते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब हमारे पास मध्य बिंदु से P तक की दूरी है, तो हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु से P तक की दूरी है R, और मध्य बिंदु से प्लस Q तक की दूरी है हमारी L। हमें दूरी चाहिए प्लस Q से P तक की, तो हम क्या करेंगे, अगर हम R में से L को माइनस कर दें, यानी कि अगर हम इतनी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दें, तो हमारी इतनी दूरी हमें मिल जाएगी। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R माइनस L। R में से हमने L को घटा दिया, हमें प्लस Q से P तक की दूरी बच्चों मिल चुकी है। अब हम माइनस Q से यहाँ से लेकर P तक की दूरी हमें अब निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई हमारे पास मध्य बिंदु से P तक की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी L। अगर हम इतनी दूरी में इतनी दूरी को जोड़ दें, तो हमें पूरी यहाँ तक की मिल जाएगी दूरी। तो हम क्या करेंगे कि माइनस Q से एक लाइन खींचते हैं, जो कि R प्लस L, यानी R में हम क्या करेंगे, L को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बच्चों अब हम क्या लिखते हैं, हमें अब क्या चाहिए कि प्लस Q से बिंदु P पर
क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों पहले हम प्लस क्यू के कारण वेदोत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यानी कि हमने प्लस क्यू को क्या माना है, E1। तो आपको अगर बच्चों याद हो तो वेदोत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। E इजगल टू 1/4πε0 K क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या दर्शाता है, दर्शाता है यहाँ पर दूरी। ठीक है बच्चों, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1/4πε0 K क्यू बटे, अब यहाँ पर आर जो है वो दूरी को दर्शा रहा है। हमारी E1 की दूरी क्या है बच्चों, जो हमने प्लस क्यू से P तक की दूरी निकाली है, वो है हमारी R-L। हम रखेंगे यहाँ पर ये वाली दूरी R-L का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए आया बच्चों कि फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब देखते हैं, अब हमें ऐसी माइनस क्यू के कारण निकालनी पड़ेगी बच्चों। माइनस क्यू से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे निकालते हैं। हमने माइनस क्यू को मान रखा है बच्चों E2। तीव्रता का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर E का 1/4πε0 K क्यू। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारी माइनस क्यू से P तक की दूरी की क्या मान रखी है हमने, जो हमने निकाली है अभी, R+L। तो हम यहाँ पर रख देते हैं R+L का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने जब इतना कर लिया है, अब तो बच्चों हमने प्लस क्यू के कारण निकाल ली है वेदुत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण निकाल ली है। अब हमें इसकी परिणामी वेदुत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लिखेंगे अतः परिणामी वेदुत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा E है, यानी कि E मतलब वेदुत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है हमें। E1 में से E2 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि प्लस क्यू से जो हमारा ये प्लस क्यू है उसे हम माइनस कर देंगे माइनस क्यू से। ठीक है, तो करते हैं चलो। हमारा पहले देखो, हमारा E1 क्या है, हमारा E1 है हमारा 1/4πε0 K Q/R-L²। ठीक है, अब हमने E1 यहाँ पर लिख लिया है, बीच में हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब लिखो E2 1/4πε0 K Q/R+L²। ठीक है, अब हमें बच्चों आप अगर देखो तो इसमें यानी E1 और E2 में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, जो दोनों में हो, यानी कि जैसे हम देखो हमारा एक तो ये हो गया 1/4πε0 K, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। और हमारा Q है, Q दोनों में आ रहा है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो करेंगे क्या, E इजगल टू Q/4πε0 K, यानी कि हमने इसको और इसको दोनों को, इसे इन दोनों को बाहर ले लिया और Q को बाहर ले लिया। तो Q की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो Q ही आएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा बच्चों, R-L², माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, R/+L², ये बचा अंदर। अब बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो R+L² है इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, R-L² की मल्टीप्लाई यहाँ पर, यानी कि हमें ऐसे करके इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो चलिए करते हैं हम। Q/R, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आएगा R+L²।
नीचे हमारा आर माइनस एल ही रहेगा, हमारा फिर माइनस का साइन आएगा। अब इसकी आर माइनस एल स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आर माइनस एल स्क्वायर बटे आर प्लस एल स्क्वायर हमारा आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो कि बचपन में जो आपने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे ऐसे भी बोल देते हैं कुछ बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दोनों सेम ही है, यानी कि 2 × 2 4 ही होता है, और 4 को तो 4 बोलते ही हैं, तो बात तो एक ही है। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ पर a और b की जगह हमें खाली आर एल रखना है, जैसे कि रखते हैं। चलो, तो आप अगर यहाँ पर देखो आर प्लस एल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस वाले में हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। और हमारा आर माइनस एल स्क्वायर का कौन से फॉर्मूले में लगेगा, ये वाला लगेगा इसमें, ए माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ये वाला देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारा क्या होगा कि E इजगल टू क्यू अपॉन 4πε0 के। तो बच्चों पहले आर प्लस एल स्क्वायर का लिखते हैं ए प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, ए की जगह हमने आर माना है और बी की जगह हमने एल माना है, और कुछ नहीं करा हमने। माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। आर माइनस एल स्क्वायर को हम लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, बटे में हमारा बच्चों वही आएगा। देखो इसमें के बटे में क्या करना है, हमें इन दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आर माइनस एल स्क्वायर की, और इससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने पे 2r है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2l है तो 2l एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में बंद, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है दोनों में, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अब करेंगे क्या कि अब हमें खाली काटना है इन्हें, जैसे 1/4πε0 के आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि आर स्क्वायर पर यहाँ पर कोई साइन नहीं, यानी ये प्लस का है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस लग ही रहा है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया। अंदर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट देंगे, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से काट देंगे, और इन दोनों का देखो साइन सेम ही है, यानी कि प्लस और प्लस है तो ये कटेंगे नहीं आपस में। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2RL प्लस 2RL, और नीचे बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये बच गया। अब हमें बच्चों करना क्या है, अब हमें इसे जोड़ देना है। जोड़ने का जोड़ेंगे कैसे, 2 + 2 हमारा 4 होता है, यानी कि 4RL हो जाएगा यहाँ पर। अब नीचे अगर आप देखो तो नीचे क्या है हमारा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर है नीचे हमारा, तो हम इसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देखो अगर मैं डायग्राम जो
तो डायग्राम में देखो बच्चों, डायग्राम में जो हमारा एल है, आप एल देखो कि एक एल यहाँ से यहाँ तक है, एक एल यहाँ से यहाँ तक, खाली हमें एल को देखना है, 12 को नहीं देखना है। एल देखो, एल की दूरी बस इतनी सी है, ठीक है। आर की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यानी कि आर की अपेक्षा एल आर से छोटा है, आर जो है वो बड़ा है और एल छोटा है। तो दोबारा अपनी इक्वेशन पर आते हैं, डेरिवेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है कि यदि L का मान, यानी कि जो L है, यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो तो हमारा जो L है वो 0 हो। या क्या लिखेंगे, यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो, यानी कि L जो है वो छोटा हो R से, तो L इजगल टू 0। अब बच्चों आपको पता है कि जब हमने L को 0 मान लिया तो L 0 को तो लिखने की कोई, तो आपको पता ही है बच्चों कि अगर 0 आता है, यानी 0 को हम लिखते नहीं है, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है डेरिवेशंस में। जब हमने L का मान 0 मान लिया तो उसे हम लिखेंगे नहीं L को। तो हमारे पास क्या बचा, हम Q की जो मल्टीप्लाई है, अब देखो हमारे पास ये आया है तो Q को हम अंदर ले जाएंगे, यानी कि बाहर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q अंदर आ चुका है तो होगा Q इंटू, अब बच्चों आप देखो कि 4RL है, 4RL को हम ऐसे लिख सकते हैं 2L मल्टीप्लाई 2R, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 4 को 2 इंटू 2 लिखें तो बात तो एक ही है, ऐसे हम लिख सकते हैं उसे। और बटे में हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर को तो हमने 0 मान लिया है। हमारे पास अब बच्चों ये बच गया। अब अगर आप बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वेद द्विध्रुव रहता है उसका फॉर्मूला होता है कि P इजगल टू Q इंटू 2L, ये हमारा फॉर्मूला होता है, P इजगल टू Q इंटू 2L। अब अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L को अगर हम P मान लें, यानी कि P मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा बच्चों कि E इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमने इसे P को क्या मान, Q इंटू 2L को क्या मान लिया P, क्यों फॉर्मूला है ये उसका। अब देखो यहाँ पर एक R है और नीचे कितने आ रहे हैं, 4, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं। हमने एक R में से एक R को घटा देंगे, यानी कि इसमें नीचे 4 R थे, ऊपर एक था, तो हमने 4 में से एक को घटा दिया। अब नीचे कितने बच गए बच्चों, 3 बच गए, नीचे 3 R बच गए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R का क्यूब, ठीक है। और इतने को हमने Q इंटू 2L माना है P, बचा क्या 2, हम यहाँ पर लगा देंगे 2, ठीक है बच्चों। ये आपकी डेरिवेशन सॉल्व हो गई है। डेरिवेशन बच्चों यहाँ पर आपकी ये सॉल्व हो चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है आपकी। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।